sad कि how we are being cheated and duped पढ़े लिखे होने के बाद। कल को शायद मेरा बेटा भी मेरे से बोलेगा, मैं उस पर भी नहीं विश्वास करूँगी। Digital technology have provided us comfort and convenience which was even scarcely imagined just a generation ago. From buying things online to doing business online, everything is at the tip of our fingers. This rapid evolution of digital solution has a darker side to it as well. Record-breaking digital scams and frauds. What is it exactly? Why so many people have fallen prey to it? How they lost such a huge amount of money and perhaps faith on technology as well. In the vast digital landscape of India, a sinister shadow looms, casting a pall of gloom. While India aims to transform the country into a $1 trillion digital economy by 2026, it also faces a growing challenge, the challenge of online scams. These digital scams, like venomous serpents, are slithering through the virtual realm, preying upon the hopes and dreams of hard-working citizens. 16th मार्च से मैसेज आया था लाइक कि डू यू वांट टू आर यू इंटरेस्टेड फॉर द वर्क फ्रॉम होम टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी। आई वाज ट्राइंग टू सर्च सम ऑनलाइन और वर्क फ्रॉम होम टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो मैंने अपने रिज्यूमेज जो है naukri.com या जो सोशल साइट्स होती हैं उसमें डाल दिए थे। उसके बाद मेरे पास टेलीग्राम में एक मैसेज आया रितिका नाम की लड़की का, जो इट्स अ डमी नेम, आई नो दैट, बट आया एंड उसमें उसने मुझे कांटेक्ट किया। फिर उसने कहा मेरी आपको रेप है, वो आपको कांटेक्ट करेगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं। मैंने कहा ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड। उसने मुझे बताया कि ये इसमें आपको जाके ट्रैवल एडवाइज़र साइट था, उसका नाम था ट्रैवल एडवाइज़र, उसमें आपको रिव्यूज़ देने हैं, उनके जो पैकेजेस हैं उसमें आपको रिव्यूज़ देने हैं, लिखने हैं, वो काम है। तो मैंने कहा किस टाइप का? बोला आपको 5 स्टार वाले रिव्यूज़ देने हैं, कि बिल्कुल 5 स्टार्स, उसमें स्टार्स भी क्लिक करना था एंड आपको एक लाइन रिव्यू में देना था। तो उन्होंने बोला कि पहले तो हम आपका टेस्ट करेंगे, आपको पहले 3 टास्क करने हैं। 3 उन्होंने यूट्यूब चैनल्स दे दिए थे, उनको लाइक करा और सब्सक्राइब करा और उनके स्क्रीनशॉट उनके साथ शेयर कर दिए उस पे व्हाट्सएप पे। जब उनके साथ शेयर कर दिए तो उन्होंने मुझे लिख कर दिया कि आपके 150 रुपीज अर्न हो गए हैं, आप अपना अकाउंट नंबर या यूपीआई पिन कुछ भी आप हमें सेंड कर दो, हम आपको ट्रांसफर कर देंगे। उसकी जो साइट थी उस पे आए कि 1717 आपका हो गया है। तो उसने कहा देखिए आपने इतने कमा लिए, एक पैकेज जो रिव्यू किया है आपने उसके आपको मिले। हमको भी बहुत अच्छा लगा कि विद इन हाफ एन आवर इतने पैसे मिल गए। तो उसने कहा आप ये पैसे विड्रॉ कर सकती हैं। मैंने कहा कैसे करें? उसने कहा आप अपना अकाउंट नंबर डालिए और हम इसको ट्रांसफर करें। उसमें एक सीरीज ऑफ टास्क हैं और आप उन टास्क को करते रहिए और आपकी अमाउंट बढ़ती रहेगी। तो उन्होंने पहले मिशन 1 दिया मुझे, उन्होंने टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन करवा दिया एक लिंक भेज के। तो उसमें 20-30 लोग थे ऑलरेडी, तो वो बार बार स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। मैंने 10,000 लगाया तो मेरे को 50,000 का प्रॉफिट हुआ, मैंने 5,000 लगाया तो मेरे को 10,000 मिल गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं गई वापस साइट पे तो उसने कहा कि अब आप एक काम करिए मैम, आप 10,000 रुपये डालिए अकाउंट में। मैंने कहा क्यों? नहीं आप डालेंगे ना देन आप उसमें आपके वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, 10,000 डाले। फिर उसमें मैंने उसका फिर एक राउंड जो 30 उसका था मैंने किया, उसमें भी मुझे कुछ 1,500 रुपये मिले जो मैंने विड्रॉ किए। मैंने फिर विड्रॉ किए। फिर उसने कहा आप एवरी टाइम 10,000 डालिए और मतलब ये गेम खेलिए whatever। Each hard-earned rupee, a testament to their toil, is cruelly snatched away by faceless predators. Lives are shattered, dreams are broken, and all that remains is a deep sense of helplessness. इसी तरीके से लास्ट उन्होंने फिर जब ये कहा कि 89,000 लगा दे, मैंने कहा मुझे पैसे दे दो, आई डोंट वांट टू प्ले, मतलब लाइक मैं नहीं और इसके अंदर पैसे डालने चाहते, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट एनीमोर। तो वो कहते हैं कि आपका पैसा तो अभी मिलेगा नहीं, अभी ये मर्चेंट साइट से चल रहा है और अगर आपने पैसे
और नहीं लगाए तो आपके ये पैसे सारे लूज हो जाएंगे। तो सारे के सारे मुझे पिच कर रहे थे कि तुम खेलो, हमने तो लगा दिया अपना पैसा, अगर तुम नहीं खेलोगी तो हमारा भी पैसा डूब जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप टास्क है। मुझे भी लगा कि मेरा पुराना पैसा काफी वेस्ट हो चुका है, मुझे वो लेना है। तो मैंने लास्ट भगवान का नाम लेके मैंने 2 लाख भी सेंड कर दिए। वो मेरी लाइक बिगेस्ट मिस्टेक थी। मुझे आज भी उस चीज का बहुत दुख है कि मैंने बिना अनजान लोग को किसी को ट्रस्ट करके सेंड कर दिया। When they had asked me to deposit 70,000, yes, I got the gut feeling that there is something wrong in this, and I did stop. This was on second, and I stopped myself. I said नहीं, अब नहीं डालेंगे हम। तब मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी, बट उसने कहा मैम ये लास्ट है आपका, आप डाल दो, आपको मिल जाएंगे, आपके पूरे पैसे मिल जाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। यही वर्ड्स थे उसके। ये कह के उसने जब किया तब पैसे डाले हमने, और यही लगा कि उसी समय, हमेशा यही लगता है कि उस समय मुझे स्टॉप कर लेना चाहिए था। Yet, amidst this darkness, a lamentable truth emerges. The administration and law enforcement tasked with protecting the innocent find themselves overwhelmed and ill-equipped. Unlike other bodily offences or property offences, which can be prevented only to a limited extent, cybercrime is one of the offences which can be prevented almost entirely just by the awareness about it. So those people who are using the internet, they need to be careful, they need to be aware, they need to be sure about how they are using the internet. And even after the rise of an internet penetration, if people are aware about how they have to use the internet securely, we will see a reduction in cybercrime in the future. Information within a span of 3 to 4 hours, almost 100% of the amount is recovered. But generally one of the key issues about cyber fraud is that people don't realize it's a fraud, because they are still believing that frauds being offered to them, the lucrative offers which are being offered to them are actually true. This is one of the major reasons why cyber criminals are able to take away the amount from the ATMs, from the banks, because people are still not convinced that fraud has not happened. So that's also one of the reasons why cyber awareness needs to be generated. The delicate infrastructure designed to safeguard the vulnerable proves feeble in the face of this relentless onslaught. We have a special team for this purpose. We coordinate with the other state agencies, we coordinate with the other states' police as well, which help us in nabbing those criminals. So it's a general trend that cyber criminals do not commit fraud in the place where they are residing. They commit fraud in the places which are farther away. So this is a general trend. 2 months is quite a long time, because as soon as the money is siphoned off, it takes 2 to 4 hours to get it processed to the other account. Also for security measures, there are guidelines which prohibit the instant removal of the money from the ATM. These fraudsters also have a very high-end accounts which have a high withdrawal limit. So since 1 or 2 months have passed, one should first initially lodge a complaint, so as to we can freeze whichever amount is there, and whatever amount is there we'll freeze that, and we'll try to recover the leftover amount. Also we'll try to nab the criminal. Amid the shadows of desolation, a flicker of hope remains. Citizens demand change, demanding a shield against these digital marauders. बहुत फील होती है ये बात, ये कोई नहीं समझ सकता है, जिसके ऊपर गुजरी है सिर्फ वही समझ सकता है कि कितना हमने कोई जानबूझ के नहीं किया था, हमें ट्रैप किया गया है। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था, हमें क्या पता था कि इस तरीके से लोग लूट रहे हैं। कि मैंने काफी सेव करके रखा था वो पैसा, लाइक फ्यूचर के लिए, कि अर्जेंट नीड पे आई कैन यूज इट। मतलब कुछ भी मेरी बहुत ही, जैसे होता है ना कि मैं अपनी नीड्स तो चलो यूज हो जाती है, लेकिन कि हम ये चीज बाय करेंगे, वो चीज बाय करेंगे, वो चीज मतलब बार बार लगता है कि काश मैंने वो खरीद लिया होता, मैंने वेस्ट कर दिए पैसे, काश मैंने ये ले लिया होता, वो ले लिया होता, लैपटॉप ले लिया होता, ये वाला फोन ले लिया होता। इस तरीके से मतलब मेरा उस टाइम पे बैड फेज रहा था, बट अब क्या कर सकते हैं। Citizens seek solace, assurance, and a chance to rebuild their shattered lives. The quest for a solution now begins as the collective voices grow louder and louder. This is CNN News 18's initiative to rally behind these voices, amplify and transform them into something
that brings about a strong message and justice. By joining hands with people on ground, we should at least try to confront this menace, uplift those who are fallen, and try to regain that lost faith in humanity's capacity. Your safety is in your hands. We'll continue to bring you more such eye-openers, but till then, I would suggest you to stay safe and stay alert and stay away from all those single clicks. Jai Hind.